नौजवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान नौजवान जो है कदम बढ़ाओ, पूरी कदम बढ़ाओ। पूरे बलूचिस्तान का नौजवान आप खुद देखेंगे कि वो आज़ाद पाकिस्तान चाहता है। वो पाकिस्तान चाहता है जिसके फैसले वो खुद कर सकें और मईशत में आज़ादी चाहता है, वो खारजा पॉलिसी में आज़ादी चाहता है। तो एक ही शख्स वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे चेयरमैन है। हमारी तरबियत यही की है कि हमने इस तरह का मुकाबला करना है लोगों का, और इंशाअल्लाह बलूचिस्तान भी आएंगे, हमेशा आते रहे हैं। इन 3.5 सालों में वाहिद वजीर आजम है जो सबसे ज्यादा जिसने बलूचिस्तान के दौरे किए। सर, लश्कर ईसानी ने आपकी हल्के को चैलेंज भी किया, इस हवाले से क्या कहेंगे? चैलेंज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, मैं पेश होता हूं वहां पे। और जो इल्जाम लगा, बड़ा मजाका खेज इल्जाम कि 65,000 कासिम सूरी को जाली वोट पड़े। मैं आप सबके सामने हूं, 25,973 वोट मैंने लिए और मैं पहले नंबर पे आया। दूसरे नंबर पे आने वाले 20,300 कुछ वोट लिए, और जो तीसरे नंबर पे आए जो कौम परस्त जमात के रहनुमा हैं उन्होंने 11,000 वोट लिए। अगर इन तीनों के वोट भी मिला दें तो वो 75,000 नहीं बनते। लोग कहते 65,000 नहीं बनते। लोग कह रहे हैं कि पैरों के अंगूठे के निशान लगे हैं। आपको मैं बताता चलूं, अल्लाह ने कुदरत में इंसान को ऐसा बनाया है कि उसके हाथ और पैर के निशान एक जैसे होते हैं। इन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हाथ और पैर के निशान अल्लाह ने एक जैसे बनाए हैं। इतना तो कम से कम इनको इल्म होना चाहिए। मैं एक आम आदमी, कोयटा की आवाम ने वोट दिया, क्या मैं बदमाशी कर सकता हूं? क्या मैं यहाँ पर पोलिंग स्टेशन कब्जे कर सकता हूं? क्या मेरे लोग इतने ताकतवर थे कि लोगों को निकाल दें? एक शिट नहीं आई इलेक्शन वाले दिन, एक जगह पोलिंग बंद नहीं हुई, एक जगह पोलिंग स्टेशन पे लड़ाई नहीं हुई, एक जगह किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की इलेक्शन वाले दिन के धांधली हुई है। ये अदालत में केस चल रहा है। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि अल्लाह ताला मुझे सुरखरू करेगा और मैं इंशाल्लाह अवाम के सामने हाजिर हूं। और आप देखेंगे कि जिस तरह अवामी ताकत की जरिए आया और